नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ कार्तिक गौर जी हैं और कार्तिक गौर जी से हम बात करेंगे कि भई नक्षत्र और राशियाँ क्या बता रहे हैं आगे आने वाले विश्व और भारत की घटनाओं के बारे में। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आपने जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, वो सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, यदि अभी तक नहीं दबाया है। बस 1 सेकंड लगेगा, जाइए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ में आप वीडियो को लाइक भी कर लें और बाद में वीडियो को शेयर भी करें। और मैं स्वागत कर रहा हूँ कार्तिक गौर जी का। स्वागत है आपका कार्तिक जी। थैंक यू संजय जी। नमः शिवाय, जय श्री राम। तो अब कई घटनाएँ हो रही हैं विश्व में, तो आज हम वैश्विक घटनाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो अ, नक्षत्रों की स्थिति है, उसके हिसाब से क्या चल रहा है? और कुछ उसका इम्पैक्ट भारत में भी हो रहा है, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। तो पिछली बार जब हमने बात की थी, तो आपने देवेंद्र फडणवीस जी का चार्ट देख के कुछ प्रेडिक्ट किया था और वो लगता है सही हो रहा है, समस्याएँ आ रही हैं, अभी नागपुर में दंगे भी हो गए। जी। तो संजय जी, आपको याद होगा तो देयर आर 2 चीज़ हमने उस वक़्त मेजरली डिस्कस की थी। और मेजर फंक्शनैलिटी इश्यू या जो मेजर स्ट्रेस एरिया वाज़ द 4th हाउस, एंड वी हैड डिस्कस बेस्ड ऑन उनका जो स्वेरिंग इन चार्ट था, क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिशियन के लिए वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ट्रम्प का भी देख लो, हाउ इट इज़ कमिंग आउट बेस्ड ऑन जस्ट एक वर्ड जो मैंने बोला था कि इट इज़ लाइक एन अश्वमेध यज्ञ, एंड ही इज़ एक्चुअली प्योरली वर्किंग बेस्ड ऑन दैट, जिस पे हम लेटर ऑन जाएँगे। बट एज़ फार एज़ देवेंद्र जी इज़ कंसर्न्ड, देवेंद्र जी का ये मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था, राइट एट द डे ऑफ स्वेरिंग इन चार्ट, दैट इंटरनल सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम एज फार एज दिस टर्म इज कंसर्न। और मैं बहुत खुश था कि उन्होंने वो चार्ज अपने पास रखा था, क्योंकि उस वक्त वो एक बातें चल रही थी कि प्रोबेबली एकनाथ जी को चाहिए होम मिनिस्ट्री, ये चाहिए वो चाहिए। बट आफ्टर सीइंग द स्वेरिंग इन चार्ट आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज आई एम अ फर्म बिलीवर कि देवेंद्र जी के पास एक पॉलिटिकल क्लास बहुत है, एंड आई एम श्योर दैट ही विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स इन हिज ओन वे, इन अ सटल वे। ऑब्वियसली एक जमीन आसमान का डिफरेंस है, द वे योगी जी वर्क्स एंड द वे देवेंद्र जी वर्क्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी देयर। बट इट वाज टॉरस लग्न, और जो 4th हाउस है वो लियो है, और 3rd हाउस में मंगल है, और 5th हाउस में केतु है। तो जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष समझते हैं, वो समझेंगे कि जब 2 मेलिफिक या क्रूर ग्रह होते हैं किसी भी एक ग्रह के आजू और बाजू में, तो टेक्निकली इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन दैट हाउस विच इज इन बिटवीन, जिसको हम पापकत्री कहते हैं। या तो इंग्लिश में जो समझ सकते हैं, इट इज बेसिकली कत्री मीन्स सीजर। So that house feels the pressure like it is being cut. और 4th हाउस कोई भी स्वेरिंग इन चार्ट में होता है, 4th हाउस होता है इंटरनल सिक्योरिटी, होम मिनिस्ट्री। और ये चीज हमने टेक्निकली ट्रम्प के चार्ट में भी कही थी। आपको याद होगा कि इट इज मेष लग्न विद लग्न लॉर्ड मंगल इन द 4th हाउस, और पूरा स्वेरिंग इन उनका अंदर के हुआ था। इट वाज नॉट डन आउटसाइड, इट वाज डन इंटरनल। सो आई टॉक्ड अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट लग्न इन द 4th हाउस इज। सो इवन फ्रॉम दिस एंगल आई एम जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट, बिकॉज संजय जी, मैं जब अमेरिका में भी था तो मुझे इतने लोग आके थैंक यू कह रहे थे कि कार्तिक जी, यू हैव मेड ज्योतिष वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, वरना बहुत ड्राई सब्जेक्ट लगता था। तो मैं उस वक्त कहता था उनको कि भैया, द होल सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई अ लॉजिकल पर्सन लाइक मी हैज गॉट इनटू इट, वरना तो आई वाज डूइंग वेरी वेल इन द प्रोफेशन व्हिच आई वाज। करेक्ट। तो ये 4th हाउस जो होता है संजय जी, इन अ पॉलिटिकल सेटअप इज ऑल अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि 4th हाउस घर का हाउस होता है, इट इज होम। सो 4th हाउस इज होम मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स, योर इंटरनल सिक्योरिटी। और इमीडिएटली ये जब स्वेरिंग इन हुआ था, तो हमको फर्स्ट निमित्त मिला था, आपको अगर याद होगा, वाज दैट अटैक ऑन सैफ अली खान, राइट। एंड सैफ अली खान का जो इम्पैक्ट मैं इस लॉजिक से ले रहा हूं, क्योंकि वो भले वो केस को फिर टेम्पर डाउन कर दिया, बट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट प्रोबेबली द अटैकर वाज अ बांग्लादेशी, ओके। एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इन नागपुर, और मैं क्लियर हूं कि भाई इट इज ये सहयोग नहीं है, प्रॉपर प्रयोग है, एंड इट वाज अ वेल आर्टिकुलेटेड एंड वेल टाइम्ड एंड वेल प्लान्ड अटैक।
एंड साइमल्टेनियसली हम्म, जस्ट आपसे अभी बात करने के पहले जो कुणाल कामरा का और वो सब जो चल रहा है, एंड अगेन यू नो एक वो लॉबी तो होगी संजय जी, आप भी जानते हो, जो कहेगा कि अरे यार डेमोक्रेसी नहीं है, देखो संविधान में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो एक टिपिकल जो रुडाली गैंग है वो तो शुरू हो ही जाएगी, यू नो। और उसके पहले जो हुआ इवन विथ अपना समय रैना एंड अदर थिंग्स। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से दैट जब लोग पूछते हैं मुझे कि कार्तिक जी यार एक स्वेरिंग इन चार्ट का इम्पैक्ट होता है क्या, तो मैं तो ये आपको इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ। और दूसरी एक कंप्लेन संजय जी क्या होती है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि अरे यार ये ज्योतिषी लोग होते हैं वो सब इवेंट होने के बाद सब ज्ञान देते हैं, इनको इवेंट होने के पहले तो कभी कुछ बोलते नहीं है। सो विथ वॉट एवर माई एसोसिएशन विथ यू इज, 1-1.5 साल से हम लोग इवेंट आफ्टर इवेंट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट प्री इवेंट, नेट बिफोर, एंड मोर और लेस वी हैव गॉट एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई व्यास देव जी का कोई इनकारनेशन हूं, आई एम फेयर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट यस आई एम नॉट 100% राइट, बट इट्स एन इंप्रेसिव रिकॉर्ड एंड स्पेशली पुटिंग माई नेक ऑन द चॉपिंग ब्लॉक रेगुलरली। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक बार जब आपकी इमेज बन जाती है, नाम बन जाता है, तो यू डोंट वांट टू पुट योर नेक ऑन द चॉपिंग ब्लॉक बिकॉज पीपल आर ऑलवेज स्कैर्ड ऑफ द रेपुटेशन। बट लकीली बाय द ग्रेस ऑफ महादेव आई हैव बीन ओके कि भाई यू नो आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कार्तिक गौर इज अ वेरी स्मॉल फ्लाई in this whole world. What matters is Jyotish and our Vedic knowledge, and that Vedic knowledge belongs to Vedavyasa. We are all very very small part. तो 4th house का देवेंद्र जी का big impact, and this is going to be there at least for the next 2 years, Sanjay ji. next 2 years. Next 2 years. Only after June 2026, because his Sudarshana is also in the 11th house. Now I am talking about his personal chart. Okay. और उस पर्सनल चार्ट के बेसिस पे आपको याद होगा एक फेमस प्रेडिक्शन भी मैंने दिया था कि भाई इस हॉरोस्कोप के बेसिस पे देवेंद्र जी कैन गो ओनली 2 places, वन आइदर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और बीजेपी टॉप गाय आफ्टर जेपी नड्डा। यू नो आपको याद होगा उस वक्त काफी बातें चल रही थी कि एक नाथ शिंदे जी तो कंफर्म्ड है, ये है वो है, एंड आई अगेन स्टक माय नेक आउट एंड टोल्ड। सो फ्रॉम दैट चार्ट हिज सुदर्शन और सूर्य का एक स्पेसिफिक दशा होता है, it is in the 11th house. So 11th house mein he has got great Raj Yogas also, as a result of which I made that famous prediction. But 11th house जो होता है वो बड़ा dicey house भी होता है। ज्योतिष में we don't take 11th house as a good house. In astrology we take 11th house as a good house. जो जैमिनी सूत्र है संजय जी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है और हमारे काफी रीडर्स को भी, व्यूअर्स को भी ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट है, जो 6th हाउस और 11th हाउस है वो हम ज्योतिष में उतना अच्छा, इनफैक्ट बहुत बुरा मानते हैं, क्योंकि जैमिनी सूत्रस का एक फेमस श्लोका है, तन्नो तने दंडहर। तन्नो व्हेन यू डू द कटपायडी वर्ग इट कम्स टू द 6th हाउस। सो टेक्निकली इट मींस के 6th एंड द 6th फ्रॉम द 6th व्हिच इज द 11th हाउस। सो 6th हाउस से आप 6 हाउसेस काउंट करोगे तो 11th हाउस आएगा। तन्नो तने दंडहर, तो 6th and the 6th from that 6th house which is the 11th house are the houses of danda and hara. तो 6th हाउस में आपको दंड मिलता है, 11th हाउस में हर अभाव, you can even die. So technically that's why we say that in the 11th house, तो 11th हाउस तो मोक्ष का भी हाउस होता है ना? वो 12th हाउस होता है। वो 12th हाउस हाउस ऑफ मोक्ष। हाँ, और इसका लॉजिक है बिकॉज द नेचुरल 12th हाउस इज मीन राशि, दैट इज आल्सो कोलॉर्डेड बाय केतु। काफी लोगों को, कम लोगों को पता है, काफी लोगों को लगता है कि वो खाली जुपिटर का लॉर्ड है, बट जो मीन राशि है इज कोलॉर्डेड बाय केतु, और जो एक्वेरियस जो कुंभ राशि है इट इज आल्सो कोलॉर्डेड बाय राहु। तो शनि और राहु इज कोलॉर्ड ऑफ कुंभ, एंड जो मीन राशि है is co-lorded by Jupiter and Ketu. That's why that Jupiter and Ketu together is called as a yoga which we call it as parampara yoga. तो आपके पास एक परंपरा है तो टेक्निकली यू नो आपके पास इन अ वे एक लाउंज एक्सेस मिल जा सकती है अगर आपके कर्म ठीक है। To that extent your life becomes that much easier. But 11th house, that's why we say the Karaka is Jupiter. And the 11th house of Aquarius is associated with Shiva. Shiva in his purest form or highest form is associated with Aquarius. Why? Because that has got too much of poison. क्योंकि शनि और राहु दोनों उसके co-lord है. So the concept of Nilakanta is Mahadev
sitting and meditating in Aquarius, which देखिए, later तो on, ये तो आपके देवेंद्र जी का है, ये हमने बात भी की थी, ये हो भी रहा है और दिख भी रहा है। और अब हम ज़रा ट्रम्प की भी बात कर लें, क्योंकि ट्रम्प के बारे में जो बात की गई थी, वो कितनी सही निकल रही है, और क्योंकि ट्रम्प जो है इस समय पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कारक हो रहा है, भारत पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बिल्कुल। ट्रम्प के चार्ट के हिसाब से आपके जो प्रिडिक्शन थे और विश्व किस तरफ जा रहा है, उसमें आपके आगे क्या आप सोचते हैं, क्या भविष्यवाणियां कर रहे हैं? सी ट्रम्प का देखो, जो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी है, it is going to be like this. It is going to be completely chaotic, and he is going to do what he has promised. देखो, इसका हम गुड साइड का है या बैड साइड का है। ट्रम्प इज वेरी क्लियर इन हिज माइंडसेट कि भैया जिसका साथ उसका विकास। वो हाँ, बिल्कुल सही है। तो सबका साथ सबका विकास में नहीं है। वो उस वोकिज्म में मानता ही नहीं है। उसका तो हाँ। क्लियरली समझना है विच इज द करेक्ट एज पर द रूल्स ऑफ भूलो का, कि भाई आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, और अगर आप सबको खुश करने का सोच रहे हो तो टेक्निकली दैट मीन्स दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। क्योंकि एक एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हम कहते हैं कि भाई इन टुडेज टाइम इवन ए आइसक्रीम सेलर कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। क्योंकि आज के टाइम में आइसक्रीम भी आप जब लेने जाओगे तो कोई बोलेगा नहीं मुझे वेनिला चाहिए, नहीं मुझे कसाटा चाहिए, नहीं मुझे शुगर फ्री चाहिए, मुझे वीगन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आज से 10 साल पहले एक एक जोक कहते थे, इफ यू वांट टू मेक एवरीबडी हैप्पी देन सेल एन आइसक्रीम। बट आज के टाइम में आजकल आइसक्रीम भी नहीं चल रही है। आज के टाइम में आइसक्रीम भी नहीं चलती है, और यही मेरा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो काफी लोग जो मुझे समझ रहे हैं कि कार्तिक जी यार आप थोड़े हार्श जा रहे हो, मैं उनको वही बोलता हूँ कि भैया मैं मेरे लिए व्हाट मैटर्स इज माँ भारती, व्हाट मैटर्स इज भारत। और जब आपको कुछ चाहिए नहीं होता है गवर्नमेंट से, ना आपकी कोई उम्मीद होती है, तो टेक्निकली सच बोलना थोड़ा इजी बन जाता है, क्योंकि यू नो कि भाई आपका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आपने कुछ स्टेक पे लगाया ही नहीं है। Right. So, what I feel with Trump, you're now talking purely Jyotish, his first year is going to be purely like this, क्योंकि उसका जो कुंडली है, जो सिंह लग्न का कुंडली है, उसमें भी सुदर्शन is in the lagna. And as far as his swearing in chart also, he is Mesha Lagna with Lagna Lord in the 4th house, Mangal again. तो फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट मंगल। मंगल का अभी देखो एक खासियत भी क्या है और एक प्रॉब्लम भी क्या है। मंगल इज एसोसिएटेड विद कार्तिकेय, एंड कार्तिकेय इज द कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स आर्मी। तो जनरली एक आर्मी चीफ का यूएसपी क्या होना चाहिए कि भाई वो ज्यादा इमोशनल नहीं होगा। तो मंगल का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इज दैट ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ही इज नॉट इमोशनल, कि भैया मुझे ऊपर से ऑर्डर आया, मुझे ये करना है, तो गोली चलाना है तो मैं गोली चला दूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों चलाना है, कैसे चलाना है, कि ये करूंगा। which is a very good thing and a bad thing. So he is on that mission where he says that guys, you know, इस बेसिस पे मुझे मैंडेट मिला है, मैंने ये सब चीजें बोली है पहले कि भाई ये ट्रम्प का प्रॉब्लम था, ये इन्होंने ये किया है, यू नो आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद द बॉर्डर्स, आई एम हैव अ प्रॉब्लम विद टैरिफ्स, और पूरी दुनिया अमेरिका को उल्लू बना रही है, मैं यूक्रेन का वॉर स्टॉप करूंगा। और इनफैक्ट कल मैंने एक अच्छी चीज मैंने बोली, कई कल दूसरी जगह था, तो वो बोल रहे थे कि भाई वो कार्तिक जी, यू नो व्हाट इज ट्रम्प डूइंग स्पेशली वीजा वीज यूक्रेन एंड रशिया। तो मैंने बोला एक ही वर्ड में अगर उसका आंसर सुनना है तो व्हाट ही इज डूइंग इज स्टॉप लॉस। एक 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 टर्म होता है बिजनेस में जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, कि कई बार चलो यार भूल से हम किसी धंधे में घुस जाते हो, यू नो फॉर वॉट एवर रीजंस, बट अगर यू आर ब्लीडिंग इन दैट बिजनेस यू डजंट मीन दैट यू हैव टू कंटिन्यू इन दैट बिजनेस। Yes, yes, yes. You cut your losses and get out. Simple. एग्जैक्टली exactly. तो वही तो वो कर रहा है, और वो है बनिया आदमी। वो सोच रहा है टेक्निकली वो प्लस माइनस अपना देख रहा है अकाउंट शीट में कि भैया इससे ये जोकर के साथ रह के हमको फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नेट नेट वो देख रहा है कि इसका लॉस क्या हुआ। तो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई बिगेस्ट लॉस इज हाउ मच दे हैव पुश्ड रशिया टू कम क्लोजर टू चाइना, जो पहले कभी नहीं था। आज के टाइम में मैं बहुत ओपनली कह सकता हूं बिकॉज आई डील विद लॉट ऑफ रशियंस, दे डोंट ट्रस्ट चाइनीज। लेकिन आपने उनको दीवार के साथ इतना बिठा दिया कि भाई दे आर नो ऑप्शन बट टू फॉल बैक ऑन चाइनीज।
So तो so मैं आपसे what? कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये बताइए, क्या रशिया और यूएस जो है वो एक साथ आ जाएंगे और यूरोप और चाइना एक साथ आ जाएंगे, और क्या आगे जो है वो यूएस रशिया वर्सेस यूरोप चाइना ऐसे चलेगा क्या? आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखो वो एक जो सालों का जो गैप है ना, वो नहीं हो जाएगा। सी दे आर जस्ट व्हाट ट्रम्प इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट पुतिन इज ट्राइंग टू डू इज गाइस, लेट अस हैव इक्वल रिस्पेक्ट एंड लेट अस तुम मेरे में इंटरफियर ना करो, मैं तुम में इंटरफियर नहीं करूंगा। I think he's trying to play, bring a peace level because his options are different. ये मैंने पहले भी बोला है कि भाई अमेरिका wants to put the lid on Ukraine so that they can invest in Iran. तो उनका मेजर जो प्लान ऑफ एक्शन है, ही इज गोइंग टू बी दैट एरिया ऑफ मिडिल ईस्ट एंड गाजा स्ट्रिप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आप लास्ट थोड़े बहुत ऑप्टिक्स समझो, तो जस्ट 2-3 दिन पहले फ्रांस ने अपने सारे सिटीजन्स को बोला है कि भाई डोंट ट्रैवल टू ईरान। So this was a very very open travel thing which is given up. So I feel कि again हम correlate करें ना संजय जी, the moment Jupiter enters Gemini, which is going to happen around May. तो मई के बाद I'm very hopeful that there will be some sanity as far as Russia and Ukraine is concerned. तो वहां पे वो कोई peace accord लाएंगे, but the battleground will shift. द बैटल इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। सो ये एक मैं मेजर इंसाइट आपको दे सकता हूं। बट एज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, आई फील के ट्रम्प हैज अंडरस्टूड कि फ्रैंकली स्पीकिंग यूरोप में कुछ दम नहीं है। ये सारे लोग मेरे पैसे से पार्टी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। and I think he has understood the game, and I must credit him for that, and he is not hiding his things also. संजय जी, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ यूरोप में वगैरह में भी, frankly speaking it's उन्होंने जो सालों से लूटा हुआ है, सालों से लोगों पे ऑपरेशन किया हुआ है, इसके वहां से मिनरल उठा लिया, इसके यहाँ से ये उठा लिया, उस बेसिस पे और गोरी चमड़ी के बेसिस पे वो सालों तक वो चल रहा था। But now they are finding it very very tough because of their own woke governments, और जो उनका immigration laws था, और they are not able to sustain it, and now come Jupiter in मिथुन राशि, और ये चीज मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई ये जो एक साल होगा is going to be huge conflicts, बिकॉज वो जो भी कंट्रीज है, बेल्जियम हो गया, जर्मनी होगा, यूके हो गया, वहां से बड़ा बैकलैश आएगा इन टर्म्स ऑफ अ रिलीजियस सॉर्ट ऑफ अ बैकलैश, कि भाई इनफ इज इनफ, इट कांट गो लाइक दिस फॉर एवर। तो ये होगा, पक्का होगा। तो यूक्रेन तो वैसे भी अब तो ये पक्का ही हो गया है कि उसने जो लॉसेस खाए हैं वो तो लॉसेस उसके रहेंगे परमानेंट। एब्सोल्युटली। और और ये सारे संजय ये जी, कह सकते हैं कि ऑल ऑल कार्ड्स आर नाउ विद रशिया। सारे कार्ड्स जो या है वो रशिया के पास में। और संजय जी, रश आई जस्ट टेल यू वन थिंग, ये चीज जब वॉर शुरू हुआ था ना, आई थिंक February वॉट एवर 2022 और समथिंग, उस डे पे, इनफैक्ट यू रिमेंबर आई वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, तो मैंने पूरा वो हॉरोस्कोप करके मैंने पूरा एनालिसिस दिया था कि भाई रशिया इज एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वॉर गोइंग टू हैव एटलीस्ट 25 to 35% ऑफ द टेरिटरी विच इट विल नॉट गिव, एंड दिस इज अ वॉर विच रशिया कैन नॉट लूज। So again, LinkedIn being a typical leftist platform, and that finally I was thrown out of it for saying the truth. तो ये भी मेरा ओल्ड प्रेडिक्शन था कि भाई उसी वक्त मैंने बोला था, एंड लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट, कि अरे यार हाउ कैन यू बी सो गुड टुवर्ड्स पुतिन, पुतिन तो मास मर्डरर है, वो तो ये है, वो तो वो है। मैंने बोला भैया मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, और मैंने जब बोला था कि भाई अरविंद केजरीवाल 3 टाइम चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो दैट डजंट मीन को मुझे केजरीवाल को बहुत पसंद है। But when I sit on the table, when I'm wearing that hat of a Jyotishi, I predict based on what the chart is saying, and the chart says Russia cannot lose. अभी आप सारे लोगों ने ट्राई कर दिया, फिर भी you cannot make Russia lose. तो what more can I say? But Russia stands to gain a lot. Technically, what's going to happen after things get settled down is, Russia is going to get huge advantage in the world, and it is going to bounce back a lot in a big way. Yes, it looks like रशिया के आपने
पता नहीं आप कौन सी कुंडली देखते हैं रशिया की? वो 1917 वाला तो है नहीं। नहीं, जिस जिस टाइम पे वॉर शुरू हुआ ना, उस वक्त की मैंने कुंडली बनाई थी। ओके। लाइक इवन विथ हमास एंड जो 7 अक्टूबर में शुरू हुआ था, तो उस बेसिस पे मैंने बोला था कि पूरा एंड दैट योगा वाज हैपनिंग इन स्कॉर्पियो। तो मैंने बोला था स्कॉर्पियो रूल्स टनल्स। सो ऑन द डे वन आई हैड सेड दैट दे विल गो फॉर देम इन द टनल्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग। तो तो जब हम पुतिन की सच बोल कुंडली है क्या आपके पास? है वो क्या बताती बिल्कुल। है? इसलिए तो मैंने उस वक्त जोक किया था ना, क्योंकि बीच में तो रूमर्स तो आते रहते हैं ना, पुतिन तो कब का मर गया, ये तो उसका बॉडी डबल है, ये हो गया वो हो गया। और उसी वक्त मैं हंस के बोलता था, यार तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है कि भाई वो ना रहे, पर बेस्ड ऑन हिज हॉरोस्कोप डोंट वरी, वो और 100 को मार के जाएगा। अच्छा, और ही जो इज बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, अब आप ये देखिए कि वो इजराइल गाजा फिर से शुरू हो गया, व्हिच वन और व्हिच वन इजराइल वर्सेस गाजा करेक्ट। रीस्टार्टेड। और इधर जो है वो ईरान के ऊपर फ्रेश सैंक्शंस लग गई। उधर आपके सऊदी अरब, वो दे वांट टू नॉर्मलाइज, और आईमेक जो है वो चालू करना चाहते हैं। और फिर से सऊदी में वो एक तरह से रिफॉर्मेशन की बात बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं क्राउन प्रिंस MBS। आपके यहाँ तो काफी कुछ रिफॉर्म जैसा हो ही जाता है बिना बताए। बिल्कुल। कथनी तो पे मत जाओ, करनी पे जाओ। ये मिडिल ईस्ट का क्या फ्यूचर है? मिडिल ईस्ट का, सी मिडिल ईस्ट आल्सो पर से इट इज प्योरली नाउ इन टू पार्ट्स, सो टू से। एंड अगेन मैं जो कहता हूँ, इट्स अ माइंडसेट गेम, राइट? सो कंट्रीज हु हैव अंडरस्टूड कि भैया हम एक टी जंक्शन पे है, और टी जंक्शन पे गाड़ी और आगे तो नहीं जा सकती, उनको डिसाइड करना पड़ेगा हमको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो luckily countries like UAE, Saudi, to a large extent even Jordan, they have understood कि भैया इस mindset से तो हम terrorism के closer जाएंगे, और ultimately हमारी country को हम स्वाहा करके छोड़ेंगे। So I have got great respect for countries who understood कि भैया अब तक जो हुआ है वो हुआ है, but with this mindset, if we don't, take the right track, we are also going to be another Syria. So there are sections of countries which are doing phenomenally well, and in fact, I would say that though I'm in UAE, I see a great future actually for Saudis also. And I tell people that guys, in the next 15 years generally, which is talking about roughly one transit of Surya, you are going to see a completely different Saudi. So वन I'm very ट्रांजिट clear. ऑफ सूर्य, वन मतलब ट्रांजिट ऑफ सूर्य, सूर्य। हाँ, सूर्य एक घर में ना, जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट सुदर्शन दशा, वी टेक 1 ईयर पर राशि। तो 12 वो इयर्स। एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ दशा है। तो 12 इयर्स वी से, जो दो ट्रांजिट वाइज तो हर महीने में एक ट्रांजिट से राशि, बट देयर इज अ स्पेसिफिक दशा व्हिच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स, वेयर वी लुक एट ट्रांजिटिंग वन दशा per Rashi, which is 1 year technically, based on which I told that Devendra ji will win the election, and also Trump will win the election. So I've got great respect for that particular dasha, though people look at Vimshotri, Narayan dasha, many other dasha. Lekin I feel that Surya is the one who is giving us darshan every day. और उसकी ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू एक्टिवेट द राजयोगास, स्पेशली इन पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस। नाउ लेट मी गिव दैट सीक्रेट आल्सो अवे। तो नॉर्मल लोगों की जब मैं कुंडली करता हूं, तो उसमें विमशोत्री और नारायण दशा को ज्यादा फोकस करता हूं। बट व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल चार्ट, बिकॉज पॉलिटिक्स इज रूल्ड बाय सूर्य, आई लुक एट सुदर्शन दशा वेरी वेरी क्लोजली। जी। So I see a और great future both for UAE and for Saudi. We are all in a way going for a recession. Let me tell you one thing. There are two things I want to tell. एक तो आई थिंक आदि की चैनल पे था मैं, जस्ट बिफोर ट्रम्प वाज गोइंग टू कम, एंड उसने मुझे पूछा था कि भाई ट्रम्प ने तो खुला बोल दिया है कि भाई मेरे आने के पहले सारे हॉस्टेजेस को छोड़ दो, एंड व्हाट डू यू फील? आई सेड कि भाई ये कुछ करने नहीं वाले, एंड अल्टीमेटली they won't respect the ceasefire and everything, and ultimately it's going to be that mess again. So and that is exactly what happened. तो थोड़े बहुत hostages छोड़े, वो थोड़ा optics हुआ,
but ultimately, war is an industry, Sanjay ji. You understand it more than me. जैसे एक ट्रॉय पिक्चर है ब्रैड पिट की, उसका बहुत फेमस डायलॉग है कि वॉर इज ओल्ड मैन टॉकिंग एंड यंग मैन डाइंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. ओके, अब आ जाइए हमारे पड़ोसियों के पास. उनके बारे में आपने बहुत कुछ कहा है, तो आप लेटेस्ट अब क्या बता रहे हैं आप? लेटेस्ट तो पाकिस्तान वही बताइए हो रहा पहले, है. फिर बांग्लादेश बताइए, लेटेस्ट फिर में तो चाइना वही बताइए. हो रहा है. ये 3 और बताइए, उसके बाद फिर हम कुछ तीसरा डोमेस्टिक कौन सा इश्यूज पे बोला? चलेंगे. पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना. चाइना. So technically speaking, संजय जी वही हो रहा है जो by the grace of वेद व्यासा जो उन्होंने बुलवाया था. So technically speaking, मुझे मेरे जो फ्रेंड्स और क्लाइंट्स वगैरह पाकिस्तान में है, वो तो बोल रहे हैं कार्तिक जी ऑलरेडी that split has happened. It's a matter of time, but there is a huge area which is a no-go area, और कोई हमारी पंजाबी फौज तो वहाँ पे लड़ने वाली नहीं है. So, and then things are there. Writing is on the wall, and they have taken by taking Mehran Baluch and them as prisoners. And what typically problem with Pakistan is कि because they are मेशलग्न, they don't learn from their mistakes, and they feel कि हर चीज का solution फौजी बूटी है. जो मौसी नकवी ने बोला था, यार ये बलूच तो एसएचओ की एक मार का हाँ, एक मार एसएचओ की मार है. एसएचओ की मार है. तो वो टिपिकल मंगल माइंडसेट है ना. तो उनका प्रॉब्लम वो मंगल है, वो जरा भी सोच नहीं सकते. हमारा प्रॉब्लम है इज दैट वी आर शुक्र, वी आर टू डेमोक्रेटिक एंड वी आर टू गुड टॉकिंग कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. हमारा लास्ट ऑप्शन वॉर होना चाहिए. हम तो युद्ध के देश नहीं है, हम तो बुद्ध के देश है. सो यू अंडरस्टैंड बोथ लग्नस हैव अ प्रॉब्लम. वन इज टू गुड, द अदर इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई उसको जो भी होता है वो एक ही सिचुएशन समझता है. बट वो मंगल होने के लिए भी आपको वो पावर होना चाहिए. वो पावर नहीं है उनके पास, वो अलग बात है. बट अपने लोगों को मारने में तो उनकी पंजाबी आर्मी एक्सपर्ट है, राइट. बट दे आर इनफैक्ट मेकिंग इट इजियर. दैट इज व्हाट आई फील. बाय डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, इट इज लाइक पाकिस्तान को उन्होंने क्रूज कंट्रोल पे रखा हुआ है. and they are doing nicely, moving at the age of at the speed of 120 ke by 2027 28, which is basically a Chaitra Shukla Pratipada chart. So technically by the mid of 2027 to mid of 2028, it is going to see the actual closure, so to say, as far as Baluchistan is concerned. And more or less I think it will break right in the center. क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हो तो it is a huge land, right? I think almost 60% of their land mass. So उसका 45%. अगर 45%, okay. So 45% का अगर 50% भी अगर इन अ वे नो गो एरिया हो जाता है, वैसे या वो उसको और बलूचिस्तान और केपी मिला के कोई 2/3 हो जाता है, 66% हो जाता है. exactly. And the way Ali Amin Gandapur is also वो भी अल्टीमेटली तो मतलब बोल ही रहा है कि भैया एक धक्का और दो. तो वो उसने तो अलग-अलग खुला बातें बोल. बोलता है. वो जब पेशावर में हाँ, होता है, तब वो हाँ, इनका इख्तिलाफ़ करता है. इनके आपके जो एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं, आर्मी के भी इख्तिलाफ़ करता है, उनके खिलाफ़ बोलता है. लेकिन जब वो इस्लामाबाद आता है, तब वो पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के भाषा बोलता है. हाँ, वो तो गेट नंबर 4 की पैदाइशी है. वो तो मतलब ही कैनॉट बी ट्रस्टेड. आई डोंट नो हाउ इमरान इज ट्रस्टिंग, बट इमरान डजंट हैव एनीबॉडी एल्स टू ट्रस्ट. सो इमरान खान इज आल्सो इन अ कैच 22 सिचुएशन. बट वो तो बोल रहा है कि भाई मैं तो ऑपरेशन करूंगा नहीं, आपको करना है करो, माय पीपल विल नॉट कम. सो द वे वी आर कमिंग, एज अगेन कमिंग अप दैट जुपिटर्स ट्रांजिट, व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजियस डिवाइड, इट इज आल्सो एथनिक डिवाइड. हुँ. Because that ethnic divide is huge in Pakistan. The anger towards the basic Sunni Punjabi is huge for other people. They all feel कि भाई जो भी सारा मजा है वो तो साला एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही पाकिस्तानी में मिलता है. So Baluchis don't what Bangladesh happened, or West Pakistan issue was also more of an ethnic issue. Why they were not ready to accept it. It was not a religious issue because technically all were Muslims only. But
उनको वो बांग्लादेशी काले बांग्लादेशी लगते थे, तो दे वर नॉट रेडी टू लुक एट देम विथ रिस्पेक्ट बिकॉज दे थॉट कि भाई हम तो गोरे चिट्टे लोग हैं, ये बंगला तो काले लोग हैं. So why I am trying to bring this two and two together is जब मैं जुपिटर की ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ, and when we are talking about geo ज्योतिष from the lens of geopolitics also, students need to understand that कि भाई this divide is now going to happen big because we are going to see more suicide bombings by the Majid Brigade. And those things will happen at a much rapid pace. And in fact उन्होंने बहुत easy कर दिया है by arresting Mehran Baloch. You know, वो उन्होंने एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे अभी वो पॉपुलैरिटी दे दी है. पहले तो कोई जानता नहीं था, या पीपल डिडंट वांट टू टॉक और पीपल डिडंट हैव मच इंटरेस्ट. बट नाउ बाय अरेस्टिंग देम and creating a chaotic situation, actually speaking, it augurs well, and they वो cruise control में जा रहे हैं for a split. जी. और लेकिन ये एथनिक डिवाइड बांग्लादेश में तो नहीं है. बांग्लादेश का तो डिवाइड सर है, पक्का है. इनफैक्ट आपको याद होगा जब हमने बात की थी व्हेन यूनिस टुक ओवर, उस वक्त आई हैड सेड दैट फेब 2026 टू जनरली मार्च 2030 इज द पीरियड व्हेन बांग्लादेश विल आल्सो स्प्लिट. एंड आपको याद होगा तो उस वक्त मैंने आपके ही दोबारा चैनल बताइए कौन सी डेट. Feb 2026 to March 2030. This was the exact time frame I had talked about based on various charts that I had studied at that time. And आपको याद होगा संजय जी, it's a very and it's in a way validation for Jyotish, you know. और मैं viewers को बताना चाहता हूँ कि whenever I talk about predictions, it is not to pat myself up, but it is just to show how Jyotish works. और आपको याद होगा संजय जी, उस वक्त जब हमने बात की थी, उस वक्त हमने बात की थी शुक्र रिलेटेड चीज. You know, I talked about a Shukra Dasha and Shukra being hit, and I told you कि भाई their textile, Shukra rules textile, and their textile industry, Sanjay ji, will completely go towards closure. And just yesterday I was reading कि भाई UNIS is behind Modi ji for a meeting because, और textile union ने भी वहां पे बड़ा धरना किया है कि भाई we are on the verge of extinction because हमारे पास कोई काम नहीं. So that is called as Raj Jyotish, is what I want to tell people. तो जब हम सोचते हैं ना कि कार्तिक जी यार ये मुहूर्त कैसे इम्पैक्ट करता है, हमको कंपनी अपनी खोलनी है, तो दिस इज हाउ द मुहूर्त वर्क्स. If you pick up a certain muhurta, that impacts you in a long term, and that's why the importance of muhurta is very, very important. So this extinction of Bangladesh is also on the not on the wall, but it will happen gradually. But now I feel that with Trump coming in, and Trump also is least interested. उसने भी बोल तो दिया है मोदी जी को, भाई बांग्लादेश is for you to decide. अगर मोदी जी हमारे ओरिजिनल मोदी जी होते जो हम गुजरात में देखते थे, तो कब का वो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट हो गया होता. बट क्योंकि आजकल हम एरा ऑफ वॉर में नहीं है और हम युद्ध नहीं बुद्ध के देश में है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ेगा. वरना ओरिजिनल मोदी जी होते तो अब तक ऑल्ट कंट्रोल डिलीट हो गया होता. हाँ, तो ये जो युद्ध नहीं बुद्ध वाला जो है, ये कब तक चलेगा? इसका भी कोई आपने स्टडी किया है? इसका स्टडी मैंने किया है. इनफैक्ट लोगों की शॉर्ट मेमोरी होती है. देखो, मैं ऑब्वियसली प्रेशर तो क्रिएट करता रहूंगा, यू नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा दिल धड़कता है भारत के लिए, और मैं क्लियर हूं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे पासपोर्ट मेरा भारत है. मोर इंपॉर्टेंटली मैं दिल से भारतीय हूं, और कर्मयोगी मेरी, अरे कर्मभूमि मेरी दुबई है. और आई ऑलवेज प्रे फॉर माई कर्मभूमि ऑल्सो एंड जन्मभूमि ऑल्सो. बट आपको याद होगा मैंने इसमें दो चीज है. एक तो मोदी जी का जब हमने स्वेरिंग इन हॉरोस्कोप किया था, तो मैंने एक चीज बहुत ही स्मार्टली बोली थी संजय जी, आपको भी याद होगा कि मैंने बोला था कि संजय जी, यू नो, बेस्ड ऑन दिस चार्ट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विल हैपन सच कि भाई भारत पे इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई मोदी जी चाहे ना चाहे उनको एक्शन लेना पड़ेगा. दिस वर माय एग्जैक्ट वर्ड्स. ओके. बट एज ए भारतीय मुझे हमेशा ये फील होता है कि भाई हम भूलोक में हैं, हम कलयुग में हैं. भूलोक का मालिक मंगल है. वी कैन नॉट हैव द गन ऑफ द टेबल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पीसफुल एंड बीइंग हार्मलेस. भारत जो इंप्रेशन दे रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत वी आर बहुत हार्मलेस. बड़ा डिस्टिंक्शन है.
एग्जैक्टली exactly. हम जो दे रहे हैं इंप्रेशन इज बेसिकली वी आर हार्मलेस, कि भैया तुम कुछ भी करो, हम वहां पे खड़े रह जाएंगे बॉर्डर पे ऑर्डर लिखने के, हाँ बोलो भाई कितना चावल चाहिए, बोलो भैया और कितना, और बोलो भाई और क्या चाहिए, बिजली भी चाहिए, ठीक है भैया, अदानी जी से बोल देते भैया वो सब माफ कर दो, ये दे दो वो दे दो, यू नो समवेयर डाउन द लाइन दैट हर्ट्स मी एज अ भारतीय, एंड आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कि भैया मैं या संजय जी जब भी हम बात करते हैं तो भाई हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं कोई स्वामी जी नहीं हूं कि भाई मुझे कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए थी या मुझे कोई अवार्ड चाहिए था या मुझे राज्यसभा सीट चाहिए थी जो मुझे मोदी जी ने दी नहीं। मैं तो ओपनली कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई ओनली वांट कि भाई 5 साल बाद 10 साल बाद या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जब भारत में रहे तो भारत एक वोक कंट्री ना हो, उसको एक क्लियर शत्रुबोध होना चाहिए। और ये आप जो हो रहा देखिए है ना, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो कुणाल कामरा की अ, सेवा पूजा कर दी गई, हाँ और ये एग्जैक्ट जो है ये बीजेपी वालोों को और बाकी और सबको गाली दे रहा था, तब किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो एग्जैक्टली शिवसेना पे पहुंचा, शिवसेना वालों ने बता दिया कि भाई शिवसेना असली क्या है। तो ये जो है आप ना कि साहब के बी पीसफुल बट डोंट बी हार्मलेस, ये आपका जो एग्जैक्टली रेसिपी है, ये दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी संजय जी आपको मैं एक ये इट्स अ वेरी ऑड थिंग टू से, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम जब फाइनल था आई वाज इन यूएस, न्यूयॉर्क में था, एंड वहां पे हम लोग इतने खुश थे, भारत जीता। आपने यूएई के पिक्चर्स देखे होंगे कि दुबई की स्ट्रीट्स में हम लोग इतना मजा कर रहे थे, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, देयर वाज नो स्टोन पेल्टिंग ऑन एनीबॉडी। हाँ हाँ, बल्कि जो यूएई के लोकल्स थे वो भी दे वर रिजॉइसिंग विद इंडिया। एब्सोल्युटली। और प्रॉब्लम कहाँ हुआ भारत में, कि वहां पे लोगों की आहते वो ये डिस्टर्ब हो जाती है, वो आपने भारत माता की जय कैसे बोल दिया, आपने जय भवानी जय शिवाजी कैसे बोल दिया, सो समवेयर डाउन द लाइन, आई एम सॉरी संजय जी, आई नो बट एंड आई नो यू आर ऑल्सो विथ मी इन दिस, कि हमको ये सब नौटंकी बंद करनी पड़ेगी। वी हैव टू एड्रेस द एलिफेंट एज इट इज एंड इन द लैंग्वेज इन विच दे अंडरस्टैंड। तो ये सब आप बोलोगे कि भाई एक हाथ में लैपटॉप देना है, पर ये वो वही लैपटॉप को बेच के 3 गोली लेंगे और वो वही उम्मीद करेंगे कि भाई वो हमें मिल जाए तो ये 3 गोली हम उनके सीने में उतार दें। ये सीधी स्ट्रेट बात मैं बोल रहा हूं आपको, और ये बात बीजेपी को क्यों नहीं समझ में आ रही है, फ्रेंकली स्पीकिंग आई फेल टू अंडरस्टैंड। एंड यहीं पे और ये चीज देखो, मैं जब यूएस में भी था और मैं सब जगह जाता हूँ, काफी लोग बोलते हैं कि यार कार्तिक जी आप बहुत ही बोल्ड होके बोलते हो, और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप बोल्ड होके वही बोल सकते हैं जिसकी कोई मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना करेक्ट ही वो करेक्ट करेक्ट एक्सपेक्ट कर करेक्ट रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ वही वाली तो बात है मैं ना। बोला मैं जो गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलो। तो आप मानोगे नहीं, आई डोंट वांट टू नेम द ऑर्गेनाइजेशंस, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वेरी क्लोज टू बीजेपी एंड बीजेपी कोर सपोर्टर्स देमसेल्व्स, आई सी दैट एंगर एंड लिटिल बिट ऑफ कि भाई हाँ यार कार्तिक जी आप पहले बोलते थे, हमको थोड़ा लगता था नहीं यार ऐसा नहीं है, बट आज के टाइम में वी फील दैट यू आर 100% करेक्ट। तो वो माइंडसेट शिफ्ट क्यों आया है? माइंडसेट शिफ्ट आया है बिकॉज दे आर सीइंग कि भाई जो ऑन द ग्राउंड हो रहा है वो बटोगे तो कटोगे ही हो रहा है। आप उसमें 1.5 लीटर पानी डाल के डाइल्यूट करके एक बंदे की इनसिक्योरिटी की वजह से आप उसको एक है तो सेफ है करोगे, ठीक है आपके पास ऊपर में पावर है, आप कुछ भी कर पाओगे, लेकिन आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि टेक्निकली व्हाट इज हैपनिंग इन भारत इज व्हाट योगी जी सेड, और मुझे उसको कहने में कोई शर्म नहीं है, एंड आई एम टेलिंग दैट ऑन डंके की चोट, कि आप लोग ये गलत कर रहे हो बाय नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम एज इट इज। और यही चीज आपने कश्मीर में की है सालों तक, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 by बिल्कुल। not addressing the situation which was a purely religious hatred towards you, और वो आपको मार रहे थे क्योंकि आप एक सर्टेन रिलीजन को बिलोंग करते हो, फिर आप उसको एड्रेस क्यों करोगे कि यार ये भटके हुए नौजवान है, ये है वो है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। आप उसको अपनी हिंदू माइंडसेट बोल दो या हमारा वो टिपिकल जो हमको सालों से कहा गया है कि नहीं यार आप एडजस्ट करके रह लो यार, नहीं ठीक है यार ये ले लो, इसी माइंडसेट से रहे तो आई एम सॉरी टू से, एंड आई कीप ऑन सेइंग इन माय ट्वीट्स कि भारत डज नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम। और मैं ये राइटिंग ऑन द वॉल कह रहा हूं आज ओपनली कि भैया इसी माइंडसेट से रहे तो एक टाइम आएगा जब इसराइल की तरह ही हम एक छोटे से भूभाग में रह जाएंगे,
उस वक्त हमको लगेगा कि भाई ये कोई कार्तिक जी जैसा बंदा कह रहा था, कोई संजय जी जैसा कह रहा था, उस वक्त अगर हम समझ गए होते तो शायद हम इस गली के सेक्टर नंबर 5 तक ना रह गए होते, एंड वी वुड नॉट बी प्रोटेक्टिंग जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ भारत। यू आर राइट। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि मोदी जी जा रहे हैं नागपुर, और मोदी जी नागपुर में जाकर और वहाँ सरसंघ चालक जी से मिलेंगे। ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जाके सरसंघ चालक जी से नागपुर में उनके हेडक्वार्टर में मिलेगा। अटल जी कभी गए नहीं, मोदी जी भी अभी तक कभी गए नहीं, तो और कांग्रेस वालों के तो खैर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये एक, आपको क्या लगता है ये क्या डेवलपमेंट है? कांग्रेस नहीं गई थी, लेकिन आई थिंक प्रणब मुखर्जी वेंट, राइट? प्रणब सो ही मुखर्जी तो आफ्टर डिमिटिंग हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट, he didn't एक्स go. प्रेसिडेंट। Ex-president, okay. See, I feel वो जो pressure हम बात कर रहे हैं ना, which I am also feeling on the street, I think वो नीचे से ऊपर तक तो जा रहा है. I'm sure that RSS also has got their कार्यकर्ताs right from the root, and they are also seeing a little bit of sense in what people like you and me are saying, and it is not about people like me and you. It is not that a common citizen doesn't have an IQ level. वो भी वो feel कर रहे हैं. तो आई थिंक के वो प्रेशर एक है, एंड आई होप दैट दे, यू नो, आरएसएस आल्सो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आरएसएस भी को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एंड वो जो हम को एग्जिस्टेंस ये वो, यू नो, यस दैट ऑल इज ओके, बट एक सुपात्र पात्र भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई हम, जैसे हम गुजराती में कहते हैं कि भैंस के आगे भागवत नहीं करते, तो तो आप अगर, यू नो, भागवत कर करके अगर आप इतने सालों से थक गए हो, तो यू नो मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू गिव अ वर्जन 2 ऑफ योरसेल्फ, एंड वर्जन 2 ऑफ योरसेल्फ हैज टू बी कि भाई अपनों का साथ अपनों का विकास, और जो ट्रम्प कर रहा है बेसिकली, ही इज प्लेइंग टू द गैलरी ऑफ द वोटर्स हु हैज brought him into power, as simple as that, and with a rider that, you know, that decision has to be good for America also, you know. So वो दोनों चीजों पे टिक मार्क कर रहा है, तो वो डिसीजन ले रहा है. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अभी एक मेजर डिसीजंस दो है. एक तो, जी। you know, कि भाई बीजेपी का हु इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर जेपी नड्डा, यू नो, दैट हम्म। देयर लॉट ऑफ टॉइंग जेपी अराउंड. जेपी नड्डा जी प्रतिनिधि सभा में पहुंच गए आखिरी दिन, सुना? हाँ, आखिरी मैंने भी बीच में तो सुना था कि मे बी ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई हर्ड, बट आई एम श्योर जो ऑप्टिक्स के चक्कर में कि भैया इट वुड हैव गिवन रॉन्ग सिग्नल्स, रूमर मॉन्गरिंग ज्यादा होता वगैरह, तो आई थिंक दे हैव डिसाइडेड कि भाई ऑप्टिक्स के हिसाब से हमको ठीक जाना चाहिए. बट व्हाट आई फील इज द अदर थिंग इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आफ्टर मोदी जी, you know. So BJP, RSS, you know, being very very organized sort of organization, I'm sure कि ये चीजें बाहर नहीं आएगी because it will be done right at the topmost level, but I'm sure that would be something, क्योंकि हमेशा BJP always grooms, you know, the number 2 number 3 के in a way at least एक brainstorming तो शुरू हो जाती है. So I think those are the two important decisions, and somewhere down the line I feel RSS has in a way understood कि भाई sentiments on the ground कि क्या हो रहा है, क्योंकि ultimately, you know, they are the basic reason why BJP keeps winning. तो कहीं ना कहीं आई थिंक उनको भी समझ तो पड़ा है कि भैया थोड़ा एंगर तो है हमारे कोर वोटर में कि, और हमको समझना पड़ेगा कि भाई 240 से हमको 200 पे पहुंचना है कि वापस 300 पार जाना है. करेक्ट। तो again it's again, you know, the optics, and frankly speaking, not even optics, people now want action. People are fed up with optics. Optics में भाषण में तो मतलब बीजेपी के पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, you know. तो लोग अभी समझ गए कि भैया हमको ऑप्टिक्स नहीं चाहिए, वी एक्चुअली नीड एक्शन, एंड एक्शनेबल एंड टेंजिबल थिंग्स ऑन द ग्राउंड, यू नो, टू टेक केयर ऑफ दिस मेनिस. एंड ये चीज मैं कोरिलेट करूंगा जो मैंने जयपुर डायलॉग्स की पुणे कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि भाई भारत हैज राहु इन लग्न, and Bharat is Taurus Lagna ruled by Shukra. So putting two and two together, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई जो चीज आपकी कुंडली में क्लियरली मेंशन्ड है, जो उस वक्त के कश्मीरी पंडितों ने भी बोला था, इन स्पाइट ऑफ दैट
और कश्मीरी पंडितों ने जो बोला था, दैट वाज द लेसन दैट सरदार पटेल टुक। और सरदार पटेल का जो क्लियर स्टैंड था कि भैया आप अगर रिलीजियस डिवाइड पे पूरे नेशन को डिवाइड कर रहे हो तो भाई टेक अ लॉजिकल स्टैंड एंड एक्सचेंज द पॉपुलेशन, सो टू से। तो ही टोल्ड द हाँ, लॉजिक। लेकिन हमारे नेहरू जी और मौलाना हाँ, आज़ाद, वो तो यहाँ पर मुसलमानों को रखने के न केवल पक्षधर थे, उन्होंने तो उसका एक्टिवली जो गए थे पाकिस्तान, उनको भी बुलाने का प्रयास कर रहे थे वापस। और एग्जैक्टली। कुछ तो बुला भी लिए, ये जो मेवात वाले थे, इनमें से तो कई लोग जो हैं वो वहाँ जाके और फिर वापस आए। और आयरनी भारत की देखो कि दोज हु एक्चुअली वोटेड फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, दे डिड नॉट गो टू पाकिस्तान। सो सो दैट इज प्योर राहु। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो यार, दिस इज हाउ यू यूज ज्योतिष इन पॉलिटिक्स, टू बिल्ड योर कंट्रीज। अभी एक ऑस्ट्रिच अप्रोच आप लेना चाहते हो और कहना ही चाहते हो कि नहीं यार कार्तिक जी, आपको क्या पता है यार, जियो पॉलिटिक्स में कितना सोचना पड़ता है, कितना ये करना पड़ता है, कितना वो करना पड़ता है। तो और सोचो 100 साल तक। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि भैया, भारत जो 1947 में था, भारत का भूभाग आज के टाइम में उतना नहीं है भैया। वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लैंड टू चाइना। यस। तो हमको उस मतलब कॉलर ऊपर करके कई बार हम लोग, मैं कमेंट देखता हूं कि हम करते हैं कि भैया हमको कौन मिटा सकता है, हमको कौन ये कर सकता है। कि भैया एक टाइम के लिए आप थोड़ा अपनी हिस्ट्री देख लो कि भाई हम इतने थे तो आज के टाइम में इतने हैं। अहिंसा परमो धर्मः। हाँ, तो वो जो हमने वो किया है, अभी बोल ही सकते हैं। और आई कैन गिव अ लॉजिकल रीजनिंग, और आई कैन गिव अ लॉजिक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग। अभी इसके बाद भी अगर कोई डज नॉट वांट टू स्टैंड अप एंड टेक द नोटिस, देन यू नो क्या करें हम, मतलब राम ही बचा सकते हैं। बात सही है आपकी। तो अब आइए, अब चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और सभी दर्शकों को धन्यवाद कहते हैं। कार्तिक गौर जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय थैंक हिंद, यू सो मच जय संजय भारत, जी। वंदे मातरम। नमः शिवाय।